सब्सक्राइब कीजिए करियर गुरुजी चैनल को और उसके बाद इस घंटी के निशान को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, यदि आप सभी साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपने ज़रूर जेई मेन और जेई एडवांस का नाम सुना होगा। शायद आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने की भी सोच रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं करियर गुरुजी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेई मेन और जेई एडवांस के बारे में। दोस्तों, यदि आप 9th में 10th में 11th में 12th में साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे होंगे, मैथ ग्रुप से पढ़ रहे होंगे, तो शायद आपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे। तो आपको उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जेई मेन्स और जेई एडवांस क्या क्या होता है और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप एडमिशन लेने के लिए, वहाँ करियर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जेई मेन के बारे में। दोस्तों, यदि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जेई मेन एक कंपलसरी परीक्षा है। यदि आप सेंट्रल लेवल के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जेई मेन की परीक्षा आयोजित की जाती है। जेई मेन की परीक्षा हर साल सीबीएसई द्वारा कराई जाती है और इसमें लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो ये इसमें यदि आप जेई मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको मिल जाता है। बशर्ते है कि आप रैंक कितना पाते हैं, आपकी रैंक कितनी आती है और आपके मार्क्स कितना आते हैं, इस पर डिपेंड करता है। अब दूसरी बात आती है जेई एडवांस की। जेई एडवांस में आपको क्लियर करने के बाद आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलते हैं। जेई एडवांस जेई मेन से टफ होता है और इसमें आईआईटीज में एडमिशन के लिए होता है। अब थोड़ा हम ब्रीफ में थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए या तो स्टेट एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा या तो सेंट्रल लेवल या नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में बैठना पड़ेगा। तो स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की आप फॉर्म भरिए और उसकी परीक्षा दीजिए और उसमें जैसे जैसे आपको रैंक आती है उस हिसाब से आप रैंक के हिसाब से आप काउंसलिंग करवा के एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा रेपुटेटेड कॉलेजों की, जैसे आईआईटीज़ के बारे में आपने सुना होगा, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। तो यदि आप इनमें एडमिशन चाहते हैं तो आपको आईआईटी जेई मेन और आईआईटी जेई एडवांस की परीक्षाएँ क्लियर करनी होती हैं। आईआईटी जेई मेंस की बात करें तो ये भी सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन है, वही जेई एडवांस भी सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है। आईआईटी जेई मेंस में यदि आप क्लियर करते हैं तो आपको आईआईटीज़ में एनआईटीज़ में एडमिशन मिलते हैं। इस समय पूरे ऑल ओवर इंडिया में 31 एनआईटीज़ हैं, जिसमें 20 मेंटर और 11 माइनर एनआईटीज़ हैं। मेंटर का ये मतलब ये है कि जो मेंटर तौर पे काम करते हैं और जो 11 माइनर एनआईटीज़ हैं वो मेंटर से जो है अटैच होते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं। उसके बाद ट्रिपल आईटीज़ भी आती हैं। ट्रिपल आईटीज़ की बात करें तो टोटल इंडिया में 23 ट्रिपल आईटीज़ हैं, जिसमें कुछ ट्रिपल आईटी एमएचआरडी से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट हैं और कुछ ट्रिपल आईटी ट्रिपल पी से कॉन्टेक्ट हैं। एमएचआरडी से कॉन्टेक्ट मिलने का मतलब ये है कि वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका फंड आता है उनमें सर्विस और प्रोवाइडर के लिए, और जो ट्रिपल पी एनआईटीज़ हैं उनमें जो फंड आता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कुछ कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। अब वो जो ट्रिपल आईटीज़ की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ट्रिपल आईटीज़ हैं, जो एमएचआरडी के थ्रू ट्रिपल आईटीज़ हैं वो 5 हैं और बाकी 19 ट्रिपल आईटीज़ हैं वो ट्रिपल पी के अंतर्गत आती हैं। ट्रिपल आईटीज़ भी एक रेपुटेटेड कॉलेज है, यदि इसमें आपको एडमिशन मिल जाता है तो आप भी एक अच्छे करियर के बारे में सोच सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन तब लेते हैं जबकि रैंक कम आती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का मतलब कि थोड़े से आपको उतने रेपुटेटेड कॉलेज जो नहीं माने जाते हैं, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, आपका फ्यूचर में प्लेसमेंट वगैरह दिक्कत हो सकती है। अब हम बता दिए जेई मेंस के बारे में। जेई मेंस के बारे में और डिस्क्राइब करें तो यदि आपको एनआईटी में एडमिशन लेने हैं तो आपको कम से कम अंडर 10,000 रैंक लानी होगी, ऑल इंडिया रैंक। आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस भी कैटेगरी के हिसाब से आपको कैटेगरी का कुछ उसमें बेनिफिट मिलेगा और हिसाब से अपना ट्रिपल आईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। ट्रिपल आई जो जेई मेंस का पेपर होता है, एनआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। जो जेई मेंस का पेपर होता है वो होता है 2-3-4 सालों से देखा जाए तो 360 नंबर का होता है। यदि आप 180 प्लस लाते हैं तो आप एक सेफ साइड में हैं, आपको अच्छा एनआईटीज़ मिल जाएगा, अच्छे एनआईटीज़ में एक अच्छी ब्रांच मिल सकती है।
अब वही बात करते हैं, उसके बाद यदि आपकी रैंक 10,000 से ऊपर आती है, 10 से 25,000 के भी, तो आप एक अच्छे ट्रिपल आईटी के बारे में सोच सकते हैं। ट्रिपल आईटी भी एनआईटी से थोड़ा नीचे आते हैं, लेकिन वो भी ऑल इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूट माने जाते हैं और वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट माने जाते हैं। उसके बाद यदि आपकी रैंक 25,000 से ऊपर आती है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि ये रैंक फिक्स नहीं है कि 20 से 10,000 25,000, उसमें कुछ यदि आप कैटेगरी वाइज भी डिपेंडेंट करता है कि आप किस कैटेगरी के हैं, उसमें कुछ बेनिफिट कैटेगरी का भी मिलता है, तो आप ऐसे एडमिशन के बारे में सोच सकते हैं। अब यदि आपका लेवल थोड़ा और अप है, यदि आप सोचते हैं कि मेरा जो पीएमसी ग्रुप है बहुत स्ट्रांग है, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है काफ़ी क्लियर हैं, तो आप आईआईटी जेई मेंस जेई एडवांस के बारे में सोच सकते हैं। आईआईटी जेई एडवांस क्लियर करने के बाद आपको आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है। आईआईटीज़ की बात करें तो इस समय टोटल इंडिया में 23 आईआईटीज़ हो गए हैं। कहने के तो 23 हैं, लेकिन सब अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो आईआईटीज़ अब बहुत सारे खुल गए जल्दी में। तो आपको यदि टॉप आईआईटीज़ पाने हैं, जिसमें मुंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की और मद्रास यदि आपको लेना है, तो आपको जो रैंक है अच्छी खासी होनी चाहिए, अंडर 5,000 या अंडर 3,000 रैंक होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छे आईआईटीज़ में एक अच्छी ब्रांच ले सकते हैं। तो ये रहा जेई मेंस और जेई एडवांस के बारे में। तो जेई मेंस का मतलब ये है, यदि आप जेई मेंस क्लियर करते हैं तो आपको एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन मिलते हैं, साथ साथ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलते हैं। वही यदि आईआईटी जेई एडवांस को क्लियर करते हैं तो आपको आईआईटीज़ में एडमिशन मिलते हैं। दोनों का लेवल में बहुत डिफरेंस है। आईआईटी जेई एडवांस का लेवल आईआईटी जेई मेंस के काफ़ी अप है, जिसमें काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप आईआईटी एडवांस के बारे में तभी सोचिए जब आपका बेसिक कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो और आप उस हिसाब से क्वेश्चन कर पाते हैं। तब आता है आईआईटी जेई मेंस हो गया, आईआईटी जेई एडवांस हो गया। अब आते हैं स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के। तो स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हर स्टेट के लिए अलग अलग कराए जाते हैं। आप जिस भी स्टेट के हो उस स्टेट में एक प्रॉपर इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जामिनेशन होता है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करके उसमें भी एडमिशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल आईआईटी जेई मेंस जेई एडवांस के बारे में। यदि इसके बारे में आपको और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और चीज़ें आपको बताऊंगा। हालांकि बहुत सी रिलेटेड जानकारियाँ हैं इससे रिलेटेड, तो वही इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता। और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन, सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।